हेलो दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुई 10/11 की बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पर चर्चा भी करेंगे 9/11 और 10/11। जो ये 10/11 है यानी कि 10 तारीख को 11वां महीना नवंबर में ही ये घटना देखने को मिली। लगभग आप बात करेंगे एक दिन पहले की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो ये मामला हुआ है ये कहाँ तक पहुंचा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मामला घटित हुआ है, क्या आपको भी वाकई में यही लगता है कि एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट था? तो सबका जवाब होगा कि नहीं, ये एक क्या था, एक टेरर अटैक था। अब कोई भी व्यक्ति टेरर अटैक कैसे कह सकता है, क्योंकि यहां पर देखिए पूरा का पूरा जो ये मामला था वो क्या था, प्री प्लान था। अब प्री प्लान का मतलब क्या है कि एक मान लीजिए इधर क्या है, ट्रैफिक है, रेड लाइट है और यहाँ क्या है, I-20 गाड़ी है। अब ये जाहिर सी बात है कि यहाँ से धीरे 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 यहाँ तक जाती है और क्या हो जाता है, यहाँ पर अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। मतलब कहानी क्या है कि 3:20 पर गाड़ी यहाँ पर खड़ी होती है और लगभग इसमें 2 से 3 लोग पाए जाते हैं, लेकिन वहां के जो लोग थे वो इतना कवर नहीं कर पाते, क्योंकि आम जनता अमूमन क्या होता है, आसपास में जो भी गाड़ियां लगी होती है उससे किसी लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। अब उनको क्या पता थी कि ये जो गाड़ी है ये 3:20 तक 3:30 तक यहाँ पे खड़ी थी और यहाँ पर जाते जाते आप बात करोगे शाम के टाइम पर 6:52 पर ये क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा और ये अपने आप में एक बड़ी ट्रेजेडी के रूप में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखा जाएगा। तो साथियों, हम बात करेंगे इसमें किस चीज के बारे में कि इस चीज को लेकर के यहाँ पर कोई नॉर्मल मामला नहीं है, ये अपने आप में एक चिंताजनक है और सुरक्षा को चुनौती देने वाली घटना है, जिसमें हम बात करेंगे खास तौर पे कि मीडिया का क्या रोल है। आपको अभी आए दिन पता होगा, अभी कल से न्यूज उठ रही है कि मीडिया की तरफ से कि भाई धर्मेंद्र हैं वो क्या हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। अब यहां पर देखिए कि ये वाला मामला इंडिया के अंदर चल रहा है, कितनी बड़ी बात है। और यहां पर अनऑफिशियली तरीके से जैसे आज तक हो गया, एबीपी न्यूज हो गया, इंडिया टीवी हो गई, ये बहुत सारे जो ब्रांडेड न्यूज चैनल्स है उनको क्या दिखाना चाहिए, क्या कवर करना चाहिए और ये क्या कर रहे हैं। तो मतलब आप देखेंगे कि जो हमारे भारत की जो मीडिया है, जो डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर कहा जाता है, वो किस तरीके से काम कर रही है, जिनसे जो उम्मीद की जा रही है, एक साइड में ब्लास्ट की वीडियो चला रखी है, एक साइड में इनकी फिल्में बता रहे। तो यहां पर कहने का मतलब अब वो बिल्कुल सुरक्षित, तो हमारा उनसे कोई मतलब लेना देना है नहीं। हमारी बात क्या है, सिर्फ डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि जो हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए यहां पर क्या हुआ है, 8 से लेकर के 12-13 इस तरीके के लोगों की क्या हुई है, यहाँ पर मृत्यु है सरकारी डाटा के अनुसार। अब यहाँ पर जो लोग मरे हैं उनकी बात ये लोग नहीं कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर बॉलीवुड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, चिंता का सबक है कि नहीं है। मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पर जो बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है, अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं, जिसका इस्तेमाल आप सभी को पता होगा, जो हम पूरे भारतवासी नहीं भूल सकते। 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, जिस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था खास तौर पे अमोनियम नाइट्रेट, इसी का इस्तेमाल 10/11 को 2025 को किया गया। तो यहां पर साफ तौर पे यहाँ पर 3 से 4 लोगों का नाम आया है और वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अब कहानी ये है कि वो किस तरीके से यहाँ पर क्या होती है, सरकार उनके साथ ट्रीट करती है। एनआईए की बात करते हैं और एनएसजी की बात करते हैं, ये सभी अपना क्या कर रहे हैं, बखूबी काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट और होम मिनिस्ट्री की तरफ से पूरे का पूरा क्या किया गया है, अप्रूवल दिया गया कि आपको जो करना है वो करिए, बस इस मामले का पता लगा करके क्या करिए, इस पर एक्शन लेने का काम कौन करेगी, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर बात बता दूं, जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं, यानी कि आप देखेंगे हमारे देश में रह करके ही जो विदेश का गान गाने वाले हैं, वही लोगों का नाम सामने आया। जैसे एग्जाम्पल के लिए फरीदाबाद में एक डॉक्टर का नाम आया है, उमर के बारे में बात करते हैं। अब नाम से पता लग रहा है यहाँ पर तो किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दे की बात क्या है कि इनके द्वारा ही यहाँ पर क्या की गई थी, खासतौर पर सपोर्ट करने का काम किया गया था। क्योंकि आप देखेंगे जो 2-3 लोग पकड़े गए हैं उन्होंने इनका भी नाम लिया है, और जो जम्मू कश्मीर से अपने आप को क्या बताता है, संबंधित बताता है। जम्मू कश्मीर इन द सेंस वो बात कर रहे किसके बारे में, पोक के बारे में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो मतलब रहे यहाँ पर रहे हैं और यहाँ की इंफॉर्मेशन लीक करके वो क्या कर रहे हैं, जो देश की इंटीग्रिटी है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो देशवासी हैं उनके लिए बीच में क्या है, एक खतरा का सबक है। तो इस चीज से हम क्या कर सकते हैं, अपने खुद को और क्या कर सकते हैं, अपने आसपास वालों को अवेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से अगर चीजें हमारे सामने होती तो सबसे पहले किस चीज को बताना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में आपको यह भी पता है कि प्रशासन किस तरीके का काम करता है या करती है। ठीक, अब यहां पर एक व्यक्ति का इसमें नाम निकल करके आया और इसमें मुआवजे का भी ऐलान, जो मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि जो लोग चले गए। अब लेकिन यहाँ पर नेता लोग क्या करते हैं, ये नेता लोगों का यही काम है कि खास तौर पे जो लोग चले गए उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन मुआवजे का ऐलान करते हैं। वो मुआवजा मिलता है नहीं मिलता है ये आप लोगों को भी पता है। जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है
उनको 10 लाख की राशि सेंट्रल गवर्नमेंट देने का काम करेंगी, और जो घायल है उसको कितना 2 लाख रुपए देगा। तो 10 लाख से और 2 लाख से उनका कुछ तो होगा नहीं, लेकिन हाँ ये है कि उनकी सिंपैथी के लिए यहाँ पर सरकार ये क्या कर रहे हैं, ये अनुदान राशि उनको डोनेट करने का काम कर रही है, ताकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आप बात करोगे वहां स्टेबल की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से लोगों की मृत्यु हुई है, किस तरीके से जो लोगों के बॉडी पार्ट थे जिनकी डेथ हुई है वो अलग अलग भागों में क्या हो गई हैं, बट गई हैं अपने आप में। तो एक व्यक्ति का नाम आता है जिसमें अशोक कुमार, ये ऐसे व्यक्ति है जो काफी ज्यादा चर्चा में है, किसके बाद, मरने के बाद। क्यों? क्योंकि इनके स्ट्रगल की कहानी पूरे सोशल मीडिया पे क्या है, वायरल है। ये वही अशोक कुमार हैं जो खास तौर पे अपने 8 फैमिली मेंबर्स को अकेले क्या करते थे, जीविका चलाने का काम करते थे। ये क्या करते थे, दो काम करते थे। दिन में डीटीसी बस कंडक्टर का काम करते थे, और रात में क्या करते थे, यहाँ पर नाइट जॉब करते थे। किस चीज में? सिक्योरिटी गार्ड में। तो मतलब ये ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने बलबूते पर अपने मेहनत करके अपने परिवार को पाल रहे थे, अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जिनके कंधों पर थी वो तो कंधे उनके सायस क्या हो गया, हट गया। लेकिन यहाँ पर सरकार को यहाँ पर कुछ ना कुछ इन फैमिली वालों के लिए क्या होना चाहिए, इसको हटा करके कोई ऐसी सुविधा जिनसे कि उनके जो परिवार की स्थिति है सिर्फ एक बार के लिए, 2 बार के लिए, या 3 साल 4 साल के लिए नहीं, परमानेंटली उनके लिए कुछ जुगाड़ करना चाहिए, जिससे कि उनके दुख तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति में काफी ज्यादा सुधार लाया जा सकता है। क्योंकि जो हो गया उसका को तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन जो हो सकता है सरकार को उस चीज पर अमल जरूर करना चाहिए। तो मैंने यहां पर खास तौर पे साथियों ये चीजें लिखने की कोशिश करी है कि मीडिया है, मीडिया का आप काम जितना आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मीडिया के बारे में आप कमेंट करते हैं कि क्या वाकई में आप लोगों को सच में लगता है कि जो हमारे यहाँ की जो मीडिया है वाकई में वो सही मीडिया है, क्या वो जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मीडिया का काम अभी किसके बारे में, जो ये ब्लास्ट हुई इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेसी से देना चाहिए, लेकिन ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पर इलेक्शन का मामला, ये बता रहे हैं इधर खास तौर पे धर्मेंद्र की कहानी आप बात करेंगे। मतलब क्या है कि जो बॉलीवुड के अब, और ये जिंदा हैं अभी, इनके जिंदा रहते ही इनको मारने का काम कर दिया, किसके द्वारा, मीडिया के द्वारा। तो आप क्या इन पर विश्वास करेंगे? जो चीजें हम यहाँ पर सोच रहे हैं और वो चीजें क्या उन्होंने पहले बता दी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे लिए कहीं ना कहीं एक सबक है कि हम खुद से ही चीजों को क्या करें, आइडेंटिफाई करके, क्योंकि किसी दूसरे पे विश्वास करना आज के टाइम पर क्या है, बिल्कुल बेवकूफी है। तो वही चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो दोस्तों फिर से एक बार उन लोगों के लिए खास तौर पर भगवान उनको आत्मा को शांति दे, जिस चक्कर में हमारे भारत के अंदर ये घटनाएं आए दिन, मान लीजिए 2019, अब ये 2025 की बात करते हैं, 6 साल के बाद ये क्या है, टेरर अटैक की बात करते हैं। ये नॉर्मल कोइंसिडेंट नहीं है साथियों, ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, ये पूरा प्री प्लान एक टेरर अटैक आप लोग क्या कह सकते हैं। आप इतना समझदार हैं कि खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि एक गाड़ी अपने आप ही ब्लास्ट कैसे हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। और ब्लास्ट होंगी तो नॉर्मल सिलेंडर से इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं हो सकता है, उसमें अमोनियम जो नाइट्रेट जो बॉम्ब है उसकी कैपेसिटी आपको पता है, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक काम के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जिसका एक ही टारगेट होता है, जो खास तौर पर क्या करना, लोगों को तबाह करना, जो आसपास का रीजन है उसको नुकसान पहुंचाना। और बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट्स में ये भी पाया गया है कि ये कह रहे थे कि इनका मेन टारगेट क्या था, जो आजादपुर मंडी है उस पर अटैक करना था। तो अगर आजादपुर मंडी में भी अटैक होता तो यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, तो एक बड़ा हादसा होते होते टला। लेकिन वो हादसा कहां पर हो गया, आप बात करेंगे यहाँ पर रेड फोर्ट गेट नंबर 1 की बात करते हैं। तो दोस्तों उनके लिए फिर से एक बार हम लोग क्या ही कर सकते हैं, लेकिन सरकार को जो करना चाहिए बंद पड़ना चाहिए इन पैसे के अलावा। ये टेम्पररी काम हो गया साथियों, ये क्या होगा, टेम्परेरी। लेकिन इनको क्या करना चाहिए, परमानेंट काम करना चाहिए, जिससे कि उनके फैमिली को काफी ज्यादा क्या मिल पाए, सपोर्ट मिल पाए। हालांकि उनको तो आ नहीं सकता जो चले गए, लेकिन हाँ जो हो सकता है उनके लिए सरकार को जरूर यहाँ पर कदम उठाने चाहिए, पॉलिटिक्स से अलग करके। तो आप